Good morning, students. Today's thought: every single task is easy, just get the sound from inside. अर्थात हर काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। आप लोगों के लिए पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो पढ़ाई चाहे वो जो भी चैप्टर हो, जो भी विषय हो, उसको अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार दोहराते हैं और उस चैप्टर को खुद रीडिंग करते हैं तो आपको वह चैप्टर कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। फिर इतने आसान तरीके से टीचर्स आपको उस चैप्टर के बारे में समझाती हैं। अभी इस समय आप लोग वीडियो के द्वारा पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोग क्लास में भी पढ़ेंगे और इसके पहले भी आप लोग क्लास में पढ़ते थे। तब भी आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझाया जाता था, अभी भी समझाया जा रहा है। तो दोनों स्थिति में कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अगर दिखाए गए, बताए गए रास्ते पे खुद नहीं चलेंगे तो आप लोग को वह कार्य करने में आसानी नहीं मिलेगी। उस कार्य को करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं उस रास्ते पर चलना है। यानी कि उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है उस सब्जेक्ट को आपको खुद दोहराना है। ओके, आज का कोड है MPS 69। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड में मैं आप लोगों को निबंध लिखना बताऊंगी। निबंध शब्द का अर्थ क्या होता है? निबंध शब्द का अर्थ होता है बंधा हुआ। यानी कि हम जिस विषय में निबंध लिखते हैं वह एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से जॉइंट रहता है। मतलब अगर हम एक पहले अनुच्छेद में किसी के विषय में लिख रहे हैं तो दूसरे अनुच्छेद में यानी दूसरे पैराग्राफ में भी हम उन्हीं के विषय में लिखेंगे, अपने टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे। और संबंधित एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ का संबंध होना चाहिए, इसे ही कहते हैं निबंध। निबंध की भाषा जो होती है बच्चों, वह बिल्कुल सरल होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। हम क्या कहना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किताब की भाषा को लर्न करके ही लिखें। अगर हमें टॉपिक बता दी गई है तो उस टॉपिक पर थोड़ी देर हम पहले चिंतन करेंगे कि हम उस टॉपिक पे क्या क्या लिख सकते हैं और उस टॉपिक पे क्या क्या होना चाहिए, उस टॉपिक में, उस विषय से हमें क्या लाभ है और हमें क्या हानि है। इन सब चीज़ की जानकारी थोड़ी देर बैठकर, अगर लगे तो आंख बंद करके मनन चिंतन कर लेना चाहिए, तभी उस विषय पर, टॉपिक पर निबंध लिखना चाहिए। खासकर आप लोग जब एग्ज़ाम में निबंध लिखते हैं तो आप लोग को एक दो टॉपिक दे दी जाती है कि आप लोग उसमें चूज़ करके लिखिए। आप टॉपिक को पढ़िए और जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि हम इस टॉपिक पर पूरा निबंध बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, इसकी रूपरेखा, उपसंहार से लेकर के और भी जो भी इसके विषय में जो कुछ हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उस निबंध का समापन कैसे कर सकते हैं, उस निबंध का प्रारंभ कैसे कर सकते हैं, इस सब विषय में हम अच्छे तरीके से जानते हैं, तभी उस टॉपिक के निबंध को लिखिए। ऐसे निबंध लिखना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। पहले मैंने बताया कि इसकी भाषा जो होती है वह सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशील होनी चाहिए। यानी कि पढ़ने वाले के मन में इसकी कुछ प्रभाव पड़ने चाहिए कि जो हमारा निबंध पढ़ रहा है उसके मन में भी इस निबंध को लेकर कुछ प्रभाव पड़नी चाहिए। उन्हें भी लगे कि हाँ, बच्चे ने कुछ पढ़ा है, तभी इस निबंध को इस तरीके से उसने लिखा है। उसके बाद एक बात को हमें बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे पैराग्राफ 1 पर अगर हम उस टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसी चीज़ को हम दूसरे, तीसरे, चौथे पैराग्राफ में बार बार उसी चीज़ को, टॉपिक पर ही रहे लेकिन उसी चीज़ को हम बार बार निबंध में प्रयोग नहीं कर सकते। उससे पढ़ने वाला यही जानता है कि इसे उसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ या
कॉपी भरने के लिए ही बैठा है। उसके विषय में, किसी भी टॉपिक के विषय में, जिस विषय में आप निबंध लिख रहे हैं उसके विषय में पूरा संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। कभी कभी जब आप लोग निबंध लिखते हैं तो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, तब भाषा आप लोग की गलत हो जाती है। तो भाषा की शुद्धता को, भाषा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही निबंध लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम निबंध लिख रहे हैं तो कुछ महान व्यक्तित्व, जो हमारे महान महापुरुष हैं, उनकी भी कुछ पंक्तियों को उसमें डालना चाहिए, उनके कथनों को डालना चाहिए कि उस टॉपिक पे उन्होंने, इस विषय पे उन्होंने क्या कहा था। तो महान व्यक्तित्व के कथनों को भी अपने निबंध में डालना चाहिए। निबंध जो होता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का टच होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि सपोज़ हम दीपावली पर निबंध लिख रहे हैं, ऊपर तक हमने दीपावली लिखा और फिर नीचे हम कोई भी त्यौहार के बारे में लिखने लगे। नहीं, अगर हम दीपावली के विषय में निबंध लिखने बैठे हैं तो हमारा शुरू से लेके अंत तक जो भी कुछ लिखना है वह दीपावली के विषय में ही होनी चाहिए। कैसे उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या क्या उससे लाभ है, क्या उससे हानि है, क्या हम लोग कैसे, क्यों पूजा करते हैं, उससे क्या लाभ है, किस दिन पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, इस दिन क्या हुआ था। इस सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमें उस, मान लीजिए अगर दीपावली के विषय में लिख रहे हैं तो हमें इतनी जानकारी उस विषय पर होनी चाहिए। उसके बाद निबंध का जब समापन, यानी हम लोग जब निबंध को अंत करते हैं तो वह भी आरंभ की तरह, जिस तरह आरंभ में हम प्रभावशाली शब्द डालते हैं, उसी तरह हमें निबंध में अंत में भी कुछ प्रभावशाली शब्दों को डालना है, कुछ महापुरुषों के वैसे कथनों को भी डालना है। जैसे सुनने में निबंध, जब हम लोग निबंध पढ़ें तो निबंध में एक आकर्षक भाव लगे। जब भी समापन करें, यानी समापन यानी जब भी हम निबंध का अंत करें तो कुछ ऐसी पंक्तियों के साथ में करें कि निबंध सुनने में अच्छा लगे या पढ़ने में अच्छा लगे। तो ये सब सारी बातें हो गई बच्चों, निबंध हम कैसे लिखते हैं, निबंध में क्या क्या होना चाहिए। जिस तरह मैंने आप लोगों को पत्र कैसे लिखा जाता है इस विषय में बताया था, तो उसी तरह मैंने आप लोगों को बताया कि निबंध में क्या क्या चीज़ का होना आवश्यक है। पहली बात फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग को अच्छे से सुन लीजिए। टॉपिक चाहे जो भी हो निबंध में, चाहे वह प्रदूषण के विषय में हो, स्वच्छता अभियान के विषय में हो, या खेल कूद में जीवन का क्या महत्व है इसके विषय में हो, या दीपावली हो, होली हो, महापुरुषों की जीवन गाथा हो, किसी भी टॉपिक पर निबंध हो, अगर हम इन सब नियमों को फॉलो करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक निबंध लिखने में आसानी हो जाएगी। इस सब चीज़ों, कभी भी बस पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, नहीं। जिस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, भले ही 5 मिनट देकर, 2 मिनट देकर आंख बंद करके उसके बारे में सोचिए कि हमें कौन कौन सी पंक्ति को लिखना चाहिए, जिससे कम भाषा में, कम शब्दों में हमारा निबंध पढ़ने वाले के मन में इतना आकर्षक भाव लाए कि हमारा निबंध सबसे अच्छा हो, पढ़ने वाला यह जान जाए कि इसने बहुत अच्छे से इसके बारे में नॉलेज किया है। सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग पेपर जब लिखते हैं, पेपर लिखने के बाद, ठीक है, जब सारा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तब आप लोग पत्र और निबंध लिखते हैं, है ना। पत्र भी लिख लिए और निबंध बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं जब बिल्कुल समय आपके पास नहीं रहता है। तो ये गलती तो मत किया कीजिए। पहली बात, कुछ समय हाथ में लेकर तब निबंध लिखा कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग लिखते लिखते हम लोगों के अंदर अच्छे अच्छे भाव आते हैं और वह पेपर सबमिट करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अरे इसको नहीं लिखा, उसको नहीं लिखा।
इसलिए थोड़ी देर मनन चिंतन करने के बाद उस टॉपिक को शुरू कीजिए। उस टॉपिक को शुरू करने के बाद में कुछ समय लीजिए और अच्छे अच्छे शब्दों का, सरल शब्दों का, प्रभावशाली शब्दों का ही प्रयोग कीजिए। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, कम समय में बहुत अच्छा निबंध लिखेंगे और उस निबंध को पढ़कर जो आपके कॉपी चेक करने वाले मैम होंगे या सर होंगे, जो भी होंगे, उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि वो ये जान जाएंगे कि आप ज़रूर इस विषय में बहुत कुछ नॉलेज रखे हैं, लेकिन समय कम होने के कारण आप निबंध पूरा नहीं लिख पाए हैं। तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन निबंध में कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, उस विषय में, उस विषय की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए कि आप उसको आकर्षक भाव से लिख सकें। ओके। जिस तरह इसके पहले मैंने कहा कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए हमें पहले 2 पंक्ति